हेलो एवरीवन, हर हर महादेव गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मुझे सीधा उठने के साथ ही देख रहे हो। तो आज संडे है और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लूँ। आज दूसरा दिन है मेरे 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज का। और मैं आज ही गिव अप करने वाली थी, बट फिर मुझे थॉट आया कि 2-4 दिन तो कर ले स्वाति, उसके बाद गिव अप कर लेना। बट एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस शुड बी पोस्टेड, राइट। ऐसा तो ना कि एक ही वीडियो में और दूसरे वीडियो में तुमने गिव अप कर दिया। तो मैं अभी उठी हूँ, अब मैंने जस्ट पानी ही पिया है उठ के। और लेट मी शो यू व्हाट आई यूजुअली डू। मतलब हमेशा तो नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं करती हूँ, जो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बेसिकली मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि मैंने क्या मंगाया है। आई बॉट दीज 2 थिंग्स फ्रॉम ब्लिंकिट। दिस इज अ लाइट, जिससे आज थोड़ा सा आपको बेटर दिख रहा होगा। दिस इज अ लाइट एंड द अदर वन इज दिस ट्राइपॉड। ये लाइट के साथ ना ये थोड़ा हैवी हो रहा है फोन, तो व्लॉग करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी आई गेस। लेट मी पुट माई फोन इन दिस एंड देन आई सी कैसे व्लॉग बनता है। तो मुझे उठे हुए ना बहुत टाइम हो गया है बेसिकली। तो पानी तो मैं पी चुकी हूँ सुबह ही। बट जो मेरा दूसरा बट जो मेरी दूसरी चीज है वो है ये बीटरूट का जो मैंने जूस बना के इसको फ्रीज करा हुआ है। क्योंकि डेली डेली बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज संडे था, आज मैं बना सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। सुबह बहुत ज्यादा, और एक तो ठंड हो रही है, ठंड में आप सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम के लिए मैंने ये बना के रखा है। बट मैं एक चीज बता दूं, अगर आप फ्रेश फ्रेश बना सकते हो तो इट्स वे बेटर देन दिस। क्योंकि इसमें वो मजा नहीं आता है जो एक फ्रेश जूस में आता है। तो इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी। तो इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। और जब ये मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल, इसको अच्छे से स्टर करके इसे पी लूंगी। तो मेरा भाई कुछ पूछ रहा है मुझसे, किसका है ये? चाचा। पापा को कौन सा वाला है ये? गिफ्ट मिला। तो ये पूछ रहा है मुझसे कि करना है बताओ, करना है यो। ढीला तो नहीं लगा? थोड़ा ढीला तो है ही तेरे पे। ऊपर ऊपर को ढीला, ऊपर बहुत महंगा ढीला। और ये मेरे क्यूट पापा है। हाँ, अब तो पराठा बनाना होगा, इसलिए बोलिए क्यूट पापा है। वो तो आप ऐसे भी बनाते ही हो। कोदे का पराठा तुझे नहीं आता बनाना, इसलिए मेरे को बोल रही होगी ना पाप, मेरे क्यूट पापा। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है यार। आई एम डन विद दिस माइक, अब मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्लिप में मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं इस जो जूस है इसमें क्या क्या डालती हूँ। तो इसमें मैं बीटरूट, आंवला और करी लीव्स डालती हूँ। ये मैं अपने डाइजेशन और अपने हेयर के लिए यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आंवला और करी लीव्स हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है एंड बीटरूट डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल ये डाइजेशन एंड हेयर के लिए है। और शायद तो अभी पापा बनाने लगे। क्या बना रहे हो? एक को देखा पराठा, कोदे गात की? गात का भरा हुआ पराठा। हाँ, गद का भरा हुआ पराठा। ये गात पिसे हुई है, मसेटा बोलते हैं जिसको। सब लोग खा चुके हैं, अब मेरे लिए ही बन रहा है। पकने लग गए, देखिए ज़्यादा देर तक भाता है। तो ये रहा मेरा प्यारा प्यारा पराठा विद वाइट बटर। वैसे ये आपको येलो दिख रहा है, पर ये घर का बटर है। आई डोंट नो, ये उसका है ना, गाय के घी का बटर है, तो इसलिए ये ऐसा है। तो मैं अब आप लोगों को मिलती हूँ खाने के बाद।
तो मेरा ब्रंच हो गया है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का ही मैं करती हूँ, लंच स्किप हो जाएगा अब, और इवनिंग में अगर भूख लगेगी तो कुछ देख लेंगे, बट अभी लंच का कोई इरादा नहीं है। और मैं अपना रूम साफ करने लगी हूँ। बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है मेरा, ये बहुत ज़्यादा मेसी है। कुछ तो मैंने अभी अभी कर दिया कि जो चीज़ें मैंने रखनी है नहीं रखनी है वो सारी मैंने यहाँ पे डाली हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेसी है, तो मैं इसको अभी जो चीज़ें डिक्लटर करनी है वो करूँगी, जो चीज़ें नहीं आई हैं उनको एक जगह लगाऊंगी, उन पे जो भी मुझे करना है मैं अभी जल्दी से करूँगी। बेसिकली ये मेरी स्टडी टेबल है, ठीक है, आजकल स्टडी नहीं हो पा रही है, और ये सारा सामान ऐसे नहीं रहता है, ये मैंने अभी रखा हुआ है क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे रख ली है। तो धीरे धीरे मैं सबको जब सॉर्ट करती चली जाऊंगी तो मुझे समझ आएगा कि मुझे कहाँ रखना है। ये बैग मैंने परसों लिया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों लिया, बट फिर मुझे याद आ रहा है कि यस, काम आएगा। आईवी ड्रिप जो डलती है, मेडिसिन जो होती है उसको मिक्स करने की है। मेरे को टाइफाइड हो गया था 3 महीने पहले, और लगभग 20 से 25 दिन तक मुझे कंटिन्यूअस फीवर आया है, और 1.5 महीने में मैं रिकवर हुई हूँ। तो या एंड उस टाइम पे मेरा वेट गिरा था सीधा 10 kg, बट वो इतना बट वो इतना अनहेल्दी था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। जब चल रही थी तो मेरे को क्रैम्प आ रहे थे और कभी कभी चक्कर भी आ जाते थे, तो मेरे को थोड़ा रिकवर करना ही पड़ा, एंड इतना रिकवर कर लिया कि फिर से वेट गेन हो गया। बट या दिस, तो इनको देखती हूँ, पापा को देती हूँ क्या करते हैं इनका। तो ये पूरा क्लीन कर लिया। बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही था। ये मेरी स्टडी टेबल है और इसे साफ़ रहे तो मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे अभी तक मैंने ये यहीं पे रखा है, बाद में मैं इनको ड्रॉर्स में डालूँगी ओपन करने के बाद, इसलिए मैंने इनको यहीं पे रख लिया है। और दूसरा मेन रीज़न इनको यहाँ पे रखने का है कि मैं शायद हॉल बनाऊँगी, एक हॉल वीडियो, तो उसमें भी ये इनको दिखाना है, तो सोच रही हूँ कि अभी इनको यहीं पे रखती हूँ, एक बार हॉल वीडियो बन जाएगा तो फिर मैं इनको ड्रॉर्स में डाल दूँ। सबसे मेन तो ये था, और मैं थी तो मैं भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो रही हूँ। शायद पापा और मैं बाहर जाएंगे अभी, घर में सामान ख़त्म हो रहा है किचन का, तो शायद ग्रॉसरी लेने जाएंगे, और मेरे भाई को भी कुछ विंटर शॉपिंग करनी थी, तो शायद वो आएगा तो उसके साथ भी जाऊंगी। बट अभी सब साफ़ हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब सराउंडिंग क्लीन रहती है ना तो आपका माइंड भी पॉजिटिव सोचता है। ये मैंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस किया है। ये है ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, नोएडा का सबसे बड़ा मॉल। और यहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर नोएडा में आया था तो मैं इसी मॉल में आया था। उस टाइम पे यहाँ पर बहुत कम मॉल हुआ करते थे, और ये सबसे बड़ा मॉल था जो काफ़ी प्रचलित था। अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे मॉल खुल गए, तो ये अभी चलना बंद हो गया, और अब यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ होती है। लेकिन एक ज़माना था जब नाम था द ग्रेट इंडिया पैलेस नोएडा। उस टाइम पे ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल था ना। चलो आगे। चार्जर वगैरह छोटे हैं ना सारे, छोटे से बड़े।
800 800 बड़ा भी तो है ना। ऐसे वाले लगे कलर, ऐसे वाला ब्लैक टाइप में, ऐसे तो जल्दी गंदा भी दिखेगा। हाँ जैसे ये थोड़ा बहुत ये जैसे ये जैसे ये नहीं है इसमें वो सामान रखना है ना। कौन सा? अच्छा वो जिप लगा के सिलो के आती है तो ठीक है। और क्या है? ये हो गया। हल्दी लेनी है छोटी? हल्दी है अभी घर पे, है अभी। चलो ठीक है। आप नहीं ले रहे? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है सब नहीं खाना। लेकिन वो तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब बोलो। ये हमारी इडुक्की की इलायची है, जिसमें आप देखेंगे कि सिन्योल बहुत अच्छा होता है, जो आपकी ओरल हेल्थ और ब्रीथिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ओके हाँ कितने की है? 400 रुपए की। 418 का पड़ेगा। जैसे नॉर्मल ब्रांड का 400 का पड़ता है, ये 418 का पड़ेगा। बहुत महंगा है। बहुत महंगा नहीं, आराम से गिराना नहीं आप। तो इन्होंने अभी मेरे को ये भी टेस्ट कराया। ये कौन सा है? ब्लैक रेजिस, नासिक। नासिक का। ये बनाने दो यार। दोनों तो गुड लाइफ की अभी शुरू किया है जनवरी से। मैडम है ना हमारी, तो वो भी जब भी प्रोडक्ट लेती है ना हमारा, तो लेके जाती है बहुत सारे फीडबैक। अच्छा प्लीज ये ले रहा हूँ मैं। ब्लैक रेजिन गुड। रख दो। चलो और क्या ले रहे पापा? गाइज हम लोग आ तो गए थे बट हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। और अब मैं शूट कर रही हूँ। मैं चेंज वेंज कर लिया है। हम लोग घर आ गए थे, मामा लोग भी चले गए हैं, चाय वाय पी के चले गए थे वो लोग। एंड हमें बहुत भूख लगी थी, तो मतलब मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने थोड़ी मैगी बनाई। थोड़ा थोड़ा हम सब ने खाया, पापा ने, मैंने, भाई ने। और अभी हमारा डिनर रेडी हो गया है। मेरे को तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, देखूंगी खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। बट या दिस इज़ व्हाट आई डिड द होल डे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप लोगों को मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।